हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पीएम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो सक्सेस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने कहा था कि हम 50+ टेस्ट सीरीज करेंगे जो आपके आने वाले आरपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका सेकेंड है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? ये पूछ रहे हैं आपसे कि वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या जैसलमेर? ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर आपका क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज जैसलमेर। ठीक है, वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में है। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में वार्षिक संभावित वाष्पीकरण 1300 मिलीमीटर से भी कम है, जबकि जैसलमेर में यह 2000 मिलीमीटर से अधिक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? जैसलमेर में। और सबसे कम कहाँ हो गया? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये पूछ रहे हैं आपसे कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़, राजसमंद भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। तो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन कौन थे? कोपेन का पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। क्या? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रिसर्च किया है और उनके वर्गीकरण किया, जलवायु को कई टाइप से इन्होंने डिवाइड किया है। तो इनके वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश या उत्तरतम प्रदेश? तो आपकी पाई जाती है AW प्रकार की जलवायु दक्षिणतम प्रदेश में। AW क्या होता है? इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। गर्मी में औसत 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और सर्दी में औसतन 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। फिर से मैं बता दूं, AW कैसी जलवायु होती है? ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली की पूर्व में, हाड़ौती एवं भोरात पठारों के बीच, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, दक्षिणी राजस्थान में? तो राजस्थान के अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कोपोन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो कोपोन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में BW HW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ओके, BW और HW क्या होता है? इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, BW HW को उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश में मुख्यतः अरावली के पश्चिम का क्षेत्र भी आता है। ठीक है,
अरावली के पश्चिम के क्षेत्र आते हैं, विशेषकर उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर तथा चूरू जिले के भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ओके, कम ऑन द नेक्स्ट वन, वेट अ मोमेंट। या तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWHW। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? तो राजस्थान में जुलाई एवं अगस्त में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। और ये न्यूनतम तापमात्रा लगभग कितना होता है? ये होता है लगभग 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपोन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी। तो कोपोन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो वो है आपका बूंदी। ठीक है, बूंदी में आपकी AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु ना राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, बूंदी। राजस्थान में धूल भरी आंधियां, जिसे डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं, चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी होती है? अब ये धूल भरी आंधियां क्यों चलती हैं और इसे क्या कहते हैं? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो ये धूल भरी आंधियां ना संवहनीय क्रियाएं, जिसे कन्वेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल धाराओं की वजह से चलती हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका कि ये होती क्या है। प्लीज ध्यान से सुने। मई जून महीने में जब सूर्य की तेज किरणें राज्य के भूभाग को तप्त तवे के समान, यानी कि गर्म जो तवा होता है उसके समान गर्म कर देती हैं, तब वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक, ठीक है, यानी कन्वेंशनल धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है? रिजल्ट में वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र में इन्हें भूगल्या कहते हैं। छोटे छोटे क्षेत्र में ये जो हवाएं उत्पन्न होती है ना गरम गरम, इन्हें भूगल्या कहते हैं। जब कभी इन भंवरों का संपर्क चक्रवाती तूफानों या पश्चिम से प्रभावित होने वाली हवाओं से हो जाता है, जब कभी इन भंवरों का संपर्क चक्रवाती तूफानों या पश्चिम से प्रभावित होने वाली हवाओं से हो जाता है, तब वायु भंवर भयंकर धूल भरी आंधियों का रूप ले लेते हैं। ओके, ठीक है, यही होती है आपकी संवहनीय क्रियाएं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के किसी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा या टोंक? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, टोंक। आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सीरियल वाइज दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, सेकेंड ग्रेड में पूछे गए हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आप बताएं कि निम्न में से CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो कहाँ है? CWG प्रकार क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? CWG का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु। क्या कहते हैं? उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश। इसे हम मानसूनी वर्षा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, CWG का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैंने आपको बता दिया। भरतपुर, बांसवाड़ा,
सीकर या हनुमानगढ़? विच वन? तो ये है आपका भरतपुर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? राजस्थान में ऐसी कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? अच्छा, मावठ क्या होता है मैं आपको एक बात बता दूं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ, और इसे दूसरे नाम में पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इस वर्षा से सरसों, गेहूं, जौ, चना, किन्नू, माल्टा, चावल जैसी फसलों के लिए क्या है, ये लाभकारी है। यानी कि रबी की फसल के लिए वरदान साबित होती है। तो मैंने बता दिया कौन कौन सी फसल है। तो इसमें कौन सा नाम मैंने नहीं लिया, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कपास। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग में पाई जाती है? तो सुदूर पश्चिमी भाग जो है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट है। राजस्थान में सुदूर पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर जो है ना, में सर्वाधिक परिवर्तितता पाई जाती है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण, ये जो क्षेत्र है वो आपके दिल्ली में स्थित है। मावठ वर्षा जिससे होती वह लौटता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लौटता मानसून है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या पश्चिमी विक्षोभ है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो कोपेन ने प्रयोग किया BW और HW का। राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा मावठ कहलाती है। 17, ये जो बेसिकली ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, ये पिक्चर क्वेश्चन नंबर 18 का है। ओके, सो आप पहले पिक्चर देख लीजिए, फिर आप समझ भी लीजिएगा कि ये कह रहा है कि 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई में किस माह से होकर गुजरती है? 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई में किस माह से होकर गुजरती है? तो वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। ठीक है, जस्ट लुक एट द पिक्चर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के उक्त मानचित्र में, आपने मानचित्र देख लिया, कोपेन की जलवायु वायु प्रदेशों को 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया, यानी जितने जलवायु के प्रदेश है उनको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमवाली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। ठीक है, क्रमवाली जो दी गई ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4, इससे आपको सही अनुक्रम पहचानना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर। ये आपकी पिक्चर आ गई। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि 1, 2, 3, 4 है वो कौन कौन से एरियाज आते हैं। ओके, एक नंबर है वो है आपका BWHW, ये एरिया आप देख रहे हैं ना, BW और HW एरिया है। BWHW क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है। ध्यान से सुन लीजिएगा, BWHW क्या है? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन 2 है ना, ये है आपका BSHW, यानी कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश हैं। तीसरा जो आप प्रदेश देख रहे हैं जिसमें लाइनिंग की गई है, ये कौन सा है? ये है आपका CWG मतलब ये इसे मानसूनी वर्षा का प्रदेश या उप आर्द्र जलवायु का प्रदेश कहते हैं। ये मानसूनी वर्षा के जो प्रदेश है ना, उसको ऐसे दर्शाया जाता है। और ये जो आपका लास्ट ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, इसे हम AW कहते हैं। AW यानी कि क्या होता है? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रदेश है।
फिर से आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस मानचित्र को कि जो 1 2 3 4 करके दर्शाया गया इसे क्या कहते हैं। पहला है BWHW जिसे हम उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। दूसरे आपका BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश हैं। तीसरा है आपका CWG जिसे उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा का प्रदेश कहते हैं। और चौथा है आपका AW जिसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रदेश भी कहते हैं। तो आपने देख लिया ये मानचित्र कौन कौन से एरिया में कौन सा राजस्थान के जलवायु प्रदेश कोपन के आधारित कौन कौन से हैं, किस एरिया में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान दिखाया गया है। आप ध्यान से समझ लें। BHW दर्शाना है तो उसे कैसे दर्शाएंगे, BSHW दर्शाना है तो उसे कैसे दर्शाएंगे, CWG दर्शाना है तो उसे कैसे दर्शाएंगे और लास्ट में AW दर्शाना है तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण मैंने अभी आपको बताया है कि जब शीतकालीन वर्षा यानी कि जो दिसंबर और जनवरी में होती है उसका कारण क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि मावट। 20, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल या BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। विच वन इज नॉट करेक्ट? सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 CWG। CWG यानी कि ये मानसूनी वर्षा वाले प्रदेश होते हैं जिन्हें हम उप आर्द्र जलवायु जलवायु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, यानी वर्षा ऋतु जब आती है मानसून हवाएं किस दिशा में चलती हैं, वो है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। किसका आधार माना है? उन्होंने वनस्पति को इसका आधार माना है। अच्छा, अभी एक लाइन में मैं आपको सारे आंसर्स दे देती हूँ कि डॉक्टर कोपेन ने जो है, जिनका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है। ठीक, दूसरे हैं डॉक्टर थार्नबेट। क्या नाम है इनका? डॉक्टर थार्नबेट। इन्होंने किसको अपनी जलवायु का आधार माना है? इन्होंने वर्षा को, तापमान को, ठीक है, और वाष्पीकरण को। किसने? डॉक्टर थार्नबेट ने वर्षा को, तापमान को और वाष्पीकरण को जलवायु का आधार माना है। ठीक है, दो लोगों को आपने समझ लिया। तीसरे हैं आपके डॉक्टर त्रिवार्थी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉक्टर त्रिवार्थी। इन्होंने किसको जलवायु का आधार माना है? इन्होंने वर्षा को जलवायु का आधार माना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार मैं वापस से समझा देती हूँ कि किसने किसको किसका आधार माना है। डॉक्टर कोपेन ने अपनी वर्गीकरण के आधार पर वनस्पति को, थार्नबेट ने वर्षा, तापमान या वाष्पीकरण को, तथा प्रोफेसर तिवार्थी ने वर्षा को अपने जलवायु प्रदेशों में आधार माना है। अब आते हैं हम कि आपके जो क्वेश्चन है उस पर, यानी कोपेन का तो आपने देख लिया कि वनस्पति के आधार पे माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना किसने माना है? तो ये माना है आपके ऑप्शन नंबर 4 तिवार्थी ने। एक तरह से तिवार्थी ने भी माना है और दूसरा थार्नबेट ने माना है, लेकिन हम सुटेबल हम थार्नबेट को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWHW से अभिप्राय है। BWHW क्या होता है? अभी मैंने आपको पहले से क्वेश्चन में समझा दिया है कि BWHW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय
शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। DAW क्या होता है? DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। DAW की जलवायु जो होती है इसे हम कहते हैं उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जो ज़्यादातर आपके कहाँ पे पाई जाती हैं? जो आपके बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, पूर्वी जालौर, पाली, अलवर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये सारे उसी एरिया में आते हैं, आर्द्र, उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। 26 EAW जलवायु पाई जाती है बाड़मेर जैसलमेर, अलवर भरतपुर, टोंक जयपुर या कोटा बूंदी। ये कहाँ पे पाई जाती है? एनी गेसेस इज देयर? तो EAW की प्रकार की जो जलवायु होती है वो आपके बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़ के और कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें पश्चिमी राजस्थान जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, ये 3 मेन जगहें पाई जाती हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है, आर्द्र शुष्क भी पाई जाती है, शुष्क भी पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। ओके, ये तो करेक्ट है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। हाँ, ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, तो ये भी सही है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वो आपके किस भाषा से लिया गया है? वो है आपकी अरबी भाषा। अरबी भाषा के मोसिस शब्द से बनी है। किस शब्द से बनी है? मोसिस। मोसिस का मतलब क्या होता है? मौसम। ओके, मानसून पौने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। मानसूनी जो पौने होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में कहां से कहां तक बहती है? वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज लिटिल बिट बी कंफ्यूजिंग टू यू, डिफिकल्ट होगा आपके लिए, समझना जरूरी है। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। जैसे पहला है गंगानगर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है आपका माउंट आबू। करेक्ट। अब कह रहा है निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा है आपका? ठीक है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, या ऑप्शन नंबर 4, पहले का चौथा। पहले यानी गंगानगर का, चौथा क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो चौथा लगभग आपका जाता है इसके अकॉर्डिंग यानी कि 12-13 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अनुमानतः फिर जयपुर जो है आपका, जयपुर आपका लगभग हो जाएगा इस पिक्चर के अकॉर्डिंग लगभग 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। तीसरा आपका कह रहा है कि कोटा। ठीक है, इसका तापमान आपको बहुरेख के आधार पे आप देख सकते हैं कि तीसरे का तापमान जो दिखाया गया है वो कहाँ पे है। ये लगभग आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट में जो है आपका माउंट आबू, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि कहाँ दिया गया है। माउंट आबू जो है ना, ऑप्शन नंबर 4 ये गया है लगभग ये हो जाएगा आपका 13 से 15 या 10 से 15 के अंततः हम मान सकते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। सो आप प्लीज़ इसे करेक्टली मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32,
निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तितता पाई जाती है? ये मैंने आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, अभी क्योंकि बिगनिंग में ही आप देखे हैं तो इधर भी आपसे पूछे गए हैं। ये सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ, इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में स्पेशली दिसंबर और जनवरी में वर्षा होती है, इसे हम मावठ कहते हैं। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। राज्य का आर्द्र जिला क्या कहलाता है? तो राज्य का आर्द्र जिला झाड़ावल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल वर्षा का क्या कारण है? वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ यानी मावठ। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका CWG उत्तरी राजस्थान, मैंने अभी आपको समझाया था ना, ये उत्तरी राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे होगा उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा वाले प्रदेश। 38 वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, किधर से किधर मानसूनी हवाएं जाती है? वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है? वो आपको पता है, वनस्पति को माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार मुख्यतः किसने माना है? तो वो आपके त्रिवार्थी ने ही माना है, क्योंकि थार्नवेट ने तीनों को माना है। थार्नवेट ने किसको किसको माना है? थार्नवेट ने वर्षा को, तापमान और वाष्पीकरण, इन तीनों को माना है, लेकिन त्रिवार्थी ने सिर्फ वर्षा को ही जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का माना है। सो मुख्यतः ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इससे पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन में था, उसमें भी आप देख लीजिएगा, त्रिवार्थी ही मुख्यतः करेक्ट होने चाहिए और इसमें भी त्रिवार्थी ही होंगे, भले ही थॉर्नेट ने भी वर्षा को भी अपना तापमान का आधार माना है। BWHM से अभिप्राय है, BWHM ये होना चाहिए HW। ठीक है, इसका मुख्यतः अभिप्राय है आपका शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी ऑप्शन नंबर 2। DAW प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? वो आपकी बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। EAW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, किधर से किधर जाती है? समुद्र से स्थल की ओर जाती है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? वो आपके अरबी भाषा के मोसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? वो है आपका जयपुर। ठीक है, तो ये आपके 47 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद होगा सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कीप वॉचिंग ई लर्निंग। थैंक यू।